हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र आकाश पथ पे तारों का वो समूह जो जीवंत है। वैसे तो आकाश पथ पे लाखों करोड़ों तारों का समूह है, लेकिन उनमें से कुछ ही तारों के समूह को जीवंत पाया गया और उन्हें नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित किया गया। नक्षत्र राशियों के आधार स्तंभ, आकाश पथ के जो हाईवे हैं वो नक्षत्र कहलाते हैं। जब ग्रह इन्हीं के ऊपर से गुजरते हैं और इनको रश्मि प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ग्रह रूपी जो वाहन है वो नक्षत्र रूपी हाईवे से गुजरते हुए यहीं से पेट्रोल ग्रहण करते हैं। ये ऐसा आप कह सकते हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। और नक्षत्र आपके फलादेश में सटीकता है, उसके लिए नक्षत्रों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी आंखें प्रत्येक चीजों को दो अलग तरीके से देखती है, लेकिन माइंड आपको उन दोनों चित्रों को एक जैसा बनाता है। उसी तरह आपके कुंडली में 12 राशियां नवग्रहों की एक रूपता को प्रदान करने के लिए नक्षत्र बने हुए हैं। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं हो सकता। तो आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 21वां नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये जोड़े में नक्षत्र हैं। तो इनका जब आप व्याख्या करें तो कभी भी एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र के बिना अधूरा है। उत्तराषाढ़ा वास्तव में अगस्त के उदय के बाद वर्षा ऋतु कम हो जाती है या वर्षा ऋतु धीरे से समाप्त होना शुरू हो जाती है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, अगस्त ऋषि ने समुद्र को अंजलि में लिया और पी गए। दरअसल ऐसा होता, पहले देखिए अभी क्या है, वर्षा चल रही है, भादों क्वार तक चली जाती है, लेकिन पहले क्या था, पहले आषाढ़ में ही वर्षा लगभग समाप्त हो जाती थी। श्रावण में वर्षा थोड़ी सी, भादों में थोड़ी सी, लेकिन जो मेन वर्षा थी आषाढ़ में होती थी। तो इसीलिए आषाढ़ अगस्त ऋषि ने उसको कहते हैं कंजुली में उठाया, ग्रहण कर लिया। मतलब अब धरती पे जो पानी है वो गड्ढों में, तालाबों में बचा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ये कहानी इस नक्षत्र से जुड़ती है। खैर 266 से 280 अंश तक का जो आकाश पथ पे आपको जगह दिखाई देगी उसका नाम है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यहां तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का विस्तार आपको दिखाई देगा। अभिजित नक्षत्र है। इस नक्षत्र की खास बात यह है कि यह नक्षत्र का एक चरण आपके धनु राशि में मिलेगा, शेष 3 चरण आपको मिलेंगे मकर राशि में। तो हम भाग्य से कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, भाग्यवादी छोड़ के कर्मवादी बन रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके देवता विश्वदेव, विश्व के जो देवता है विश्वदेव, और विश्वदेव एक नहीं है, विश्वदेव 10 देवताओं को विश्वदेव की संज्ञा प्रदान की गई है। तो 10 तरह की शक्तियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। गणेश जी को भी इस नक्षत्र के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये जो विश्वदेव हैं, ये मस्तिष्क की कोशिकाओं पर नियंत्रण है और 10 तरह के ये देवता होते हैं। मतलब जीवन में 10 तरह की अच्छाई, 10 तरह के मूल कर्तव्य, ठीक है ना, की बात करते हैं। इसीलिए रोहिणी के बाद उत्तराषाढ़ा में भी देवता जन्म लेना चाहते हैं। रोहिणी वो नक्षत्र है जहां देवता लालायित रहते हैं जन्म लेने के लिए। उसके बाद उत्तराषाढ़ा में भी देवता लालायित रहते हैं कि हमें यहाँ जन्म मिल जाए, क्योंकि 10 तरह की अच्छाइयों का नक्षत्र है। और मनुष्य ही वो नक्षत्र, माने मनुष्य ही वो योनि है जहां से आप ऊपर भी जा सकते हैं और अपना पतन भी करा सकते हैं। मनुष्य में ही सारे गुण आ सकते हैं। यहाँ इसके नक्षत्र के जो स्वामी हैं सूर्य हैं, सूर्य का अंतिम नक्षत्र है। तो सूर्य यहाँ सब कुछ देकर जाना चाहेंगे। जब आप अपने घर में होते हैं और घर से जाने लगते हैं, अंतिम यात्रा में निकलते हैं, तो फिर बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, यहाँ की चाबी वहाँ की चाबी, जितनी प्रॉपर्टी सब बच्चों को दिख जाते हैं। लो भैया तुम संभालो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, अब मैं जा रहा हूँ। तो सूर्य का अंतिम नक्षत्र है, इसलिए सूर्य सब कुछ देकर यहाँ से जाएंगे, विजय देके जाएंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश सब कुछ प्रदान करके जाएंगे। धनु राशि में अब ये 26-40 से स्टार्ट होगा और मकर राशि में 10 डिग्री तक अगर आपका
चंद्रमा है तब आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। शुभ कारक है नक्षत्र, वृद्धि कारक है, राजसिक नक्षत्र है और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। इसका चिन्ह चारपाई है। अंतिम विजय के बाद आप क्या करते हैं? आराम करते हैं। अब सब कुछ समाप्त हो गया, चलो आराम करते हैं, शयन करते हैं। आदमी सोता कब है? घर के सारे काम, ऑफिस के सारे काम निपटाने के बाद ही सोता है। तो अंतिम विजय का नक्षत्र है, इसके बाद विजय के लिए कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए इसका जो चिन्ह दिया गया है चारपाई, शयन, सो जाओ। श्रृंगारी व्यक्ति, दूसरा चिन्ह क्या है? श्रृंगारी व्यक्ति। श्रृंगार कब होता है? जब आप सारी इच्छाओं को पूर्ण करके भोग में जाना चाहते हैं, श्रृंगारी व्यक्ति। अंतिम विजय के पश्चात आप स्टेज सजाएंगे, नाच गाना होगा, डांस होगा, भोग विलास होगा, तो श्रृंगारी व्यक्ति उसी का है। हाथी का दांत, देखिए जो इसके पहले हम पूर्वाषाढ़ा लिए ना, उसमें हाथी का एक खंडित दांत है, यहाँ पे हाथी के पूर्ण दांत है। यहाँ पे गणपति का स्वरूप है, गणेश जी को भी एक पूर्ण दांत है, खंडित दांत है। तो अनमोलता का प्रतीक है, मूल्यवान होने का प्रतीक है, तेजस्वी होने का प्रतीक है, ज्ञानी होने का प्रतीक है, सात्विक गुण है वाला नक्षत्र है, वायु तत्व प्रधान है। उत्तराषाढ़ा अजेय नक्षत्र है, ठीक है ना। अब इसको जीता ही नहीं जा सकता। पूर्वाषाढ़ा में भी यही चीजें थी, लेकिन पूर्वाषाढ़ा अंतिम विजय का नहीं है, उत्तराषाढ़ा अंतिम विजय का है, इसको जीत नहीं सकते, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, या अस्थाई विजय का है, आप ऐसा कह सकते हैं। अंतिम विजय का क्या तात्पर्य है? अंतिम विजय का मतलब धर्म अर्थ काम पे विजय प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़ जाना, मुक्त हो जाना। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य धर्म का कार्य करते हुए अर्थ कमाना, अर्थ से काम की तृप्ति और काम को जीतते हुए मोक्ष के पथ पे निकल जाना, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। घर बनाना अंतिम लक्ष्य, गाड़ी खरीदना, नौकरी पाना, शत्रु पराजित करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह नक्षत्र अंतिम विजय है। अंतिम विजय किस पे? मृत्यु पे विजय है, ये मोक्ष की प्राप्ति है, तो इसको बृहद अर्थों में लीजिएगा। अंतिम विजय अर्थात मुक्ति का प्रतीक है। इसकी जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो शक्ति है, अपराध ऋष्या शक्ति, माने अस्थाई विजय। आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, आप मुक्त होने के लिए, मुक्ति की कामना आप यहीं से आरंभ कर दीजिए। कर्म पथ यहीं से विस्तार ले रहा है, और इसके एक घर के बाद, माने 10वें में, 11वें के बाद 12वें में आपकी मुक्ति होनी है। मुक्ति से एक कदम दूर है आप। बहुत समझने में, देखिए ज्योतिष भाग्य बांटने का विषय नहीं है, ज्योतिष कर्म पथ के विस्तार का विषय है, कर्म पथ को बताने का है, और सही कर्म पथ से मंजिल अवश्य प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष पैसा के लिए, गाड़ी के घोड़ा के लिए नहीं है, सब ज्योतिष बना ही है मुक्ति के लिए। ज्योतिष का अंतिम लक्ष्य मुक्त कर देना है, तो बृहद अर्थों में ग्रहण करिएगा। खैर, तो ये अपराध ऋष्या शक्ति मतलब आप अस्थाई विजय की ओर है। आपका जन्म मुक्त के लिए हुआ है, इस जन्म में आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, तो आपके जन्म का उद्देश्य मुक्ति ग्रहण करना है। जंघों पे, कमर पे, नाभि पे इसका प्रभाव है। हमारी जो 7 चक्र हैं, उनकी स्टार्टिंग कहां से? यहीं से है। यही चक्र अगर आपको ऊपर उठा देता है तो आप मुक्ति हो जाते हैं, यहीं से अगर आप नीचे चले जाते हैं तो काम में चले जाते हैं। नाभि से ऊपर ही मुक्ति है, नाभि से नीचे ही काम की युक्ति है। तो ये इसका प्रभाव है। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, आषाढ़ माह का जो शुक्ल पक्ष का 15 दिन है वो इसके दिन माने जाते हैं। पूर्णिमा पे इसका प्रभाव है इस नक्षत्र का। गोत्र इसके ऋषि कृतु हैं। ऋषि कृतु प्रेरित करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, आपको सद्मार्ग पे बढ़ाने वाले हैं, आपको गलत रास्तों से उठा के सही रास्ते पे ले आने वाले हैं ऋषि कृतु। स्वभाव की बात करें तो इस नक्षत्र का स्वभाव कृतज्ञता की भावना है। कृतज्ञता और कृतज्ञता, जीवन में 2 ही चीजें तो महत्वपूर्ण है, एक कृतज्ञ होना, एक कृतज्ञ होना। अब कृतज्ञता ये है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये कृतज्ञता है। और आप हमारे चैनल को, वीडियो को देखते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते, ये कृतज्ञता है। राधे राधे। तो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। कृतज्ञ ही लोग मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। सुखी है, विनयी है। सुखी है मतलब
जीवन में जो कार्य आप करेंगे वो सद्मार्ग पे होंगे, इसलिए आप सुखी होंगे। सूर्य तेजस्विता देता है, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। शक्ति संपन्न लोगों को ही क्षमा शोभा देती है। तो आप विनयी हैं, विद्या संपन्न है और क्षमा युक्त हैं। मोहक है क्योंकि सूर्य का तेज है, और यहाँ पे शनि की कर्तव्य निष्ठा है, और कर्म से सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो कार्य है ना, जो कर्म है, वो सबसे सुंदर है, इसीलिए मोहक है। निष्कपट है, मृदुभाषी है, विपरीत लिंगियों को सम्मान देने वाले हैं। सूर्य संपन्न लोग, तेजस्वी लोग सदैव अपने विपरीत लिंगियों को पूरा सम्मान देते हैं। जब शुक्र आपका पीड़ित होता है तभी आप अपने जीवन साथी का अपमान, शुक्र नीच का हो जाए, शुक्र कुंडली में 6 8 12 में चला जाए, या पाप प्रभाव में आ जाए, 6 8 12 में भी अगर उच्च का है तो सम्मान देगा, तो कहीं शनि की राशि में आ जाए, शुक्र की राशि में आ जाए, तो फिर व्यक्ति जीवन साथी को सम्मान नहीं दे पाता, पतित हो जाता है। तो सम्मान देना बड़ी बात होती है। स्पष्ट वक्ता है, जो बोलना है मुंह पे बोलेंगे। स्वप्रयास से सफलता प्राप्त करने वाले हैं, माने स्वभुज बल निर्मित योग, सेल्फ मेड टाइप। तो इस अपने बाहुबल की वजह से, कर्मठता की वजह से चरम पद तक, वो चरम पद मुक्ति का हो सकता है, चरम पद ऑफिस में आपके जो विभाग है उसमें उच्च पद तक पहुंचने का हो सकता है, वहां तक आप पहुंचेंगे। अब शास्त्रकार हमारे कहते हैं 28 से 31 वर्ष का जो समय होता है जीवन में, वो परिवर्तन लाने वाला होता है, और 38 वर्ष के बाद आपके जीवन में पूर्ण उन्नति या चरम उत्कर्ष का समय आएगा। व्यवसायिक सफलता, राजनैतिक सफलता, कर्म की सफलता, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता आपको 38 के बाद 100% मिलेगी और आप सफल हो जाएंगे। मैक्सिमम होता है कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। हाँ, सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में न हो, सप्तम भाव में 6 8 12 के स्वामी ना हो तो प्रचुर सुख जीवन में प्राप्त होता है। पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, आदर्शवादी हैं, परोपकारी हैं। क्रोध में भी शांत रहने की अद्भुत कला है, क्रोध में भी शांति स्थापित करते हैं। शक्तिशाली इतने हैं कि क्रोध भी इनको हिला नहीं पाता। देखिए, क्रोध में वाचालता, क्रोध में अपशब्द कह देना, ये कमजोरी का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं जीत सकता वो समाज में आगे दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे चीजें हैं। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए ललाट उन्नत होगा, नाक आंख विशेष सुंदर होगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं पवित्र आत्माएं ही इस नक्षत्र में जन्म लेती हैं, तो आप पवित्र आत्मा हैं। मृदुभाषी हैं, विवाह आपके लिए लाभकारी होगा, ऐसा शास्त्रकार बताते हैं। कर्मपथ की बात करें तो कर्मपथ इस नक्षत्र में बताता है, क्योंकि 10वां भाव कर्मपथ की बात है, तो सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी हैं, शनि के साथ है। सूर्य शनि आपस में क्या होता है ना, एक आपके यहाँ जो लाइट आती है तो एक गर्म होता है, ठंडा होता है, तो दोनों आपस में प्लस माइनस का घर्षण होता है। यही घर्षण जब सही स्वरूप पकड़ लेता है तो घर में प्रकाश हो जाता है, और यही घर्षण सही नहीं पकड़ता तो घर की जो है वायरिंग फट जाती है। तो ये याद रखिएगा। अध्यापक है, वित्त विभाग में कार्यरत आप हैं, वित्त विभाग माने बिजली का। न्यायालय में या न्याय संबंधित कार्यों में आप कार्य कर सकते हैं। सरकार से अगर आप संबंधित होंगे तो राजदूत, विदेश से कार्य करने वाले, जो गरीबों के लिए स्पेशली योजनाएं बनती हैं, क्योंकि शनि है, शनि मजदूर का, वंचित का, पीड़ित का और निचले वर्ग का द्योतक है। तो आप निचले वर्ग के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सरकार के जितने विभाग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप अपना एनजीओ चला सकते हैं, यहाँ कार्य करते हुए देखे जाते हैं। आप राजदूत हो सकते हैं, कस्टम विभाग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में जो एक व्यापार चला है ग्लोबल व्यापार, तो ग्लोबल व्यापार से संबंधित कार्य आप कर पाएंगे। आप अब चूंकि सूर्य का प्रभाव है और हम देखेंगे जहाँ पे इसमें गुरु कनेक्ट होंगे, शनि कनेक्ट होंगे, तो फिर आप सरकार के अधीनस्थ, सूर्य है तो आपको सिपाही बना सकता है, आपको अफसर बना सकता है, सेनाध्यक्ष बना सकता है। तो पुलिस में आप जा सकते हैं कांस्टेबल होके, एसआई बन के या पीसीएस आईएएस अधिकारी बन के। सूर्य की
एनर्जी, सूर्य की रश्मियाँ कितने डिग्री पे हैं वो आपको बताएंगे कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एसआई बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे या होम गार्ड बनेंगे, लेकिन बनेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आप सैनिक हो सकते हैं। यहाँ पे मंगल की स्थिति हो गई तो आप सेनापति बनेंगे, अच्छे पहलवान बन सकते हैं। पहलवान भी बहुत अच्छे बनते हैं और पहलवान को भी नेम फेम सब कुछ प्राप्त होता है। घुड़सवार आप बन सकते हैं, महावत माने हाथियों को भी अपने अंकुश में लाना, अपने नीचे लाना, अपनी बातों पे चलने के लिए बाध्य कर देना, इतनी शक्ति आपके अंदर होगी। तो महावत हो सकते हैं। आप वकील हो सकते हैं, आप अच्छी वे ऑफ टॉकिंग होगी, तर्क की अद्भुत क्षमता होगी, इसलिए एक अच्छी वकील बन सकते हैं। आबकारी विभाग में कार्यरत ज्यादातर ऐसे लोग भूमिगत कृषि विभाग और आबकारी विभाग में कार्यरत पाए जाते हैं। पुरातत्व विभाग में भी ये लोग अच्छे कार्य करते हुए पाए जाते हैं। दुर्लभ वस्तुओं का संकलन, दुर्लभ वस्तुओं का क्रय विक्रय भी यहाँ पे, चूंकि शनि की राशि मकर में है और नवांशा में शनि को 2 नवांश मिलते हैं, इसलिए आबकारी, भूमि, खनिज या चोरी का जो आइटम होता है, नंबर 2 के जो कार्य होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। प्राचीन भाषाओं का लेखन कार्य करना या दुभाषिया हो जाना, ये कार्य भी पाए जाते हैं। इस नक्षत्र को सुई के नोक जैसा तीक्ष्ण कहा गया है। सुई का नोक, सुई क्या करती है? 2 वस्त्रों को सिल देती है, फटे हुए वस्त्रों को सिल देती है, 2 लोगों को जोड़ देती है, जहां दरार इसको खत्म कर देती है। तो एक तो आप इस अर्थों में ले सकते हैं कि आपका बुद्धि चातुर्य इतना अच्छा होगा कि संबंधों में आए हुए दरार को आप ठीक कर देंगे। वो संबंध आपके राजनयिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, या आपस में मित्र बंधु बांधवों के हो सकते हैं। दोनों संबंधों को सिलने की विशेष कला आपके अंदर है सुई। दूसरा, सुई का तात्पर्य है आपको वैक्सीन देना है तो निडल जैसा लगाए, अंदर वैक्सीन डाल दिए, रोगों को दूर करेगा। लेकिन सुई चुभेगी तो, सुई चुभेगी तो तीक्ष्ण है, अगर आप छेड़ोगे तो सुई जैसे चुभ जाएंगे, इसलिए इनको छेड़िए नहीं। अब इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं और मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो राजनीतिक पद जरूर मिलता है। मतलब 10वें भाव में सूर्य इस नक्षत्र में चल रहे हो तो आपको राजनीतिक पद मिलेगा। अब आपके लग्न के स्वामी अच्छे हैं तो आप फिर आईएएस, आईपीएस या नेता बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं आप। अगर इस नक्षत्र में ग्रह की रश्मियाँ और कमजोर हुई, सूर्य की रश्मियाँ कमजोर हुई, तो फिर क्या होगा? आप विधायक बन सकते हैं, आप वीडियो बन सकते हैं, फिर और नीचे हुई तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, ग्राम प्रधान बन सकते हैं, वीडीसी बन सकते हैं, या अपने मोहल्ले के भी आप सदस्य बन सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो संसार की समस्त अच्छाइयां इस नक्षत्र में विद्यमान है। क्योंकि यह सूर्य का अंतिम नक्षत्र है, कृतिका प्रथम नक्षत्र है, इसलिए सूर्य का तेज वहां पे दिखाई देगा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का द्वितीय नक्षत्र है, इसलिए मध्यम सूर्य सब कुछ मान सम्मान देता है। और उत्तराषाढ़ा सूर्य का अंतिम नक्षत्र है, इसलिए सूर्य सब कुछ प्रदान करके जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ ले लो बेटा। तो सूर्य यहाँ सुबत्व को हुआ तो सब कुछ प्रदान करेगा। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, अक्षय लक्ष्मी सब कुछ आपको मिलेगी। यह विजय का अंतिम नक्षत्र है। तात्पर्य, देवता और दानव, देव दानव संघर्ष के पश्चात आकाश पथ पे इसी जगह पे देवताओं ने विश्राम किया था। देवताओं ने देव दानव संघर्ष के पश्चात, विजय के पश्चात आकाश पथ पे इसी जगह पे, मतलब 266 अंश से लेकर 280 अंश तक पे उन्होंने आराम किया था, शयन किया था या उल्लास मनाया था। इसीलिए इसको विजय का अंतिम नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। क्या करना चाहिए? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन आपको करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करना चाहते हैं, आप साइन करें, आपको सफलता मिलेगी। घर लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, आप बुक करिए इस नक्षत्र में, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, भगवान को लाना चाहते हैं, तो मूर्ति स्थापना के लिए बेहद शुभ है। कोई सृजन का कार्य करना चाहते हैं, शादी विवाह के कार्य करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ना करें, क्या नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में इतने तो करने वाले कार्य हैं, दूसरे क्या ना करें वो जानना भी आपके लिए जरूरी है।
तो क्या ना करें, तो झगड़ा इस नक्षत्र में ना करें, झगड़ा करने से आपको नुकसान होगा। अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं, मुकदमा करना चाहते हैं, तो कोर्ट केस और मुकदमा ना करें, वरना आपको यहाँ पे असफलता मिल सकती है। तो इस समय कोर्ट केस और मुकदमा, तलाक, ये सब नहीं करना चाहिए। अब हम अगर बात करें अच्छा, विवाह के लिए भी ना, सॉरी मैंने कह दिया था विवाह के लिए आप कर सकते हैं, विवाह शादी के कार्य एक्चुअली इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम विजय का है, क्या है, इसके बाद बचता कुछ नहीं। यद्यप कई कई शास्त्रकार इसको बताते हैं कि आप विवाह के लिए, हमने पढ़ा कोई मुख से निकल गया तो ना करें, अंतिम विजय है, तो उसके बाद कुछ सृजनात्मक करने के लिए बचता नहीं, तो इसलिए विवाह वाला पॉइंट आप छोड़ दें। अगर हम बात करें इसके नक्षत्रों की, तो स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, महेश योगी इत्यादि वर्तमान में चर्चित व्यक्ति हैं जो इस नक्षत्र में जन्म लिए। अब्राहम लिंकन को आपको पता है, संघर्ष के पश्चात शीर्ष पद को प्राप्त किया। महेश योगी की ज्ञान की लौ यत्र तत्र सर्वत्र आपको जलती हुई प्रतीत हो रही है। मार्टिन लूथर की भी कथा आपको पता है। यहाँ पे हम आपको ले आना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जब आपको इसमें 2 गुरु के नवांश मिलेंगे, 2 शनि के नवांश मिलेंगे। अब उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, मकर में गोचर कर रहा है, और नवांशा गुरु का और शनि का मिलेगा। मैंने पिछले नक्षत्र में चर्चा की थी कि विश्व मंच पे छा जाने का योग, वो स्टार्टिंग थी, ये अंत है, अंतिम विजय। इसके बाद विश्व सम्मेलन पे किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर वो अंतिम विजय, अंतिम वक्तव्य है। और स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम वक्तव्य दिया तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। उनके भाषण के पश्चात वहां की जनता, वो स्टेडियम में चढ़ते गए, जनता पीछे पीछे चलती गई, वो रोड पे आ गए, उनके वचनों को सुनते सुनते जनता रोड पर आ गई। ये आकर्षण है, ये अंतिम विजय है। और यहाँ पे गुरु का नवांश अंतिम विजय देगा, उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण में मुक्त कर देगा। क्या मुक्त कर देगा? तो चलिए, प्रथम चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि आपको जो राशि मिलेगी धनु राशि मिलेगी, तो धनु का अंतिम वाण चलेगा, अंतिम तीर निशाने पे लगेगा। तो सौम्य होंगे, गौर वर्ण होंगे, अश्वमुखी, कुछ लोगों का घोड़ा जैसे मुंह होता है, थोड़ा आगे निकल जाता है, तो अश्वमुखी उनको कहा जाता है। अल्पभाषी होंगे, स्त्री के दुख से दुखित होंगे। अब संसार में जिसको जीवन साथी से सुख मिल गया, मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकता। इन संसार में मुक्ति तभी मिलती है जब जीवन साथी जुटियाता है, अपना ही जब चोट देता है। जिसके लिए आप राम को बोल बैठे हो, वही काम के लिए आपको चोट देगा तो आप मुक्त हो जाओगे। तुलसीदास जी महाराज, कालिदास महाराज, महात्मा बुद्ध, हम कथा पढ़ते हैं कि यशोधरा को सोते हुए छोड़ के चले, ऐसा नहीं है। यशोधरा ने प्रसाद दिया, कालिदास को प्रसाद मिला, तुलसीदास जी को प्रसाद मिला, और प्रसाद के पश्चात ही ज्ञान जग गया, दीप जग गया। तो यहाँ पे स्त्री से दुखी, ईमानदार होंगे, समाज की धरोहर होंगे। समाज की धरोहर, तुलसीदास समाज की धरोहर है, कालिदास समाज की धरोहर है, महात्मा बुद्ध समाज की धरोहर है। धरोहर ही तो है, समाज के पथ प्रदर्शक है। ब्रह्मवादी होंगे, धीरे से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति होगा। राम, काम छूटेगा तो राम मिल ही जाएंगे, सीधी सी बात है। द्वितीय चरण में शनि का नवांशा मिलेगा, शनि की राशि में है और सूर्य नक्षत्र के स्वामी है। तो सूर्य शनि, सूर्य का तेज होगा, लेकिन शनि 2 तरह से जमीन से जुड़ के रखेगा। तो भौतिकवादी होंगे, संसारवादी होंगे, श्याम वर्ण होगा, आपके घने केस होंगे और आपके नख खराब हो जाएंगे, आप रख रखाव नहीं कर पाएंगे। विनोदी होंगे, दिल के मजबूत होंगे, ठंडे खून वाला। एक बड़ा यहाँ पे अच्छे शब्द का, माने अच्छे क्या, थोड़ा सा चित्ताकर्षक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठंडे खून वाला, मतलब लक्ष्य साधने वाला। कोई भी दुश्मन कुछ भी बोलता है उससे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आपका जो टारगेट है 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। कितने भी नगाड़े बजे, कितने भी ढोल बजे, आपका जो टारगेट है आप उसको हिट करोगे। ठंडे खून का तात्पर्य यहाँ पे गर्म नहीं होना है, दुश्मनों की बात से व्यथित नहीं होना है, आपको अपने टारगेट को हिट करना है, ये चीजें आती हैं। तो चलिए, यहाँ पे
अपने लक्ष्य को साधने वाला, गहन विचारों को बात बोलने वाला, कोई चीज इजिली नहीं, मैं विचार करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शांति से बोलेंगे, आपको तुरंत प्रतिक्रिया हम देंगे ही नहीं। अब अगर आप तृतीय चरण में जन्म लिए हैं तो यहाँ पे फिर वही सूर्य शनि, सूर्य नक्षत्र स्वामी, शनि राशि स्वामी, और शनि का ही कुंभ आपको नवांश में मिलेगा। तो इसकी वजह से कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा का मतलब संचय, तो संचयी हो जाएंगे, एकीकृत हो जाएंगे। नाक आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, टोटी चोर की तरह, विशाल देह हो जाएगा। घड़ा क्या है, विशालता का प्रतीक है, बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश ज्यादातर बढ़ता है, एमपी निकल के यूपी से आगे आ जाता है। और विचार आलसी हो जाएंगे, धूर्त हो जाएंगे, और बहु स्त्री प्रेमी हो जाएंगे, बकवादी हो जाएंगे। शास्त्रकारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहों की स्थिति ही अंतिम निर्णय को आपको बताएगी। दूसरा, आप चौथे चरण में आएंगे तो सूर्य शनि गुरु, गुरु की जो मीन राशि है वो नवांश में मिलेगी, तो बलिष्ठ हो जाएंगे, प्रचुर ऊर्जा रहेगी। मछली में ऊर्जा बहुत होती है, निरंतर चलती रहती है। नेत्र भूरे होंगे, सुंदर नाक आपकी होगी, आदर्शवादी होंगे, आध्यात्मिक सलाहकार होंगे, व्याख्याकर्ता होंगे, ईश्वर के भक्त होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का कहना है। तो उत्तराषाढ़ा अंतिम विजय का नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ कर्म का लाभ और लाभ से मुक्ति, भाग्य से निकल के कर्मपथ पे आए हैं। कर्मपथ के बाद कामनाओं की पूर्ति है, और कामनाओं की जो पूर्ति हो जाएगी तभी मुक्ति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त है। तो हमारी चर्चा धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ रही है। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से ज्योतिष प्रेमी है, तभी इतना लंबा वीडियो देख पा रहे हैं। तो दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ज्योतिष हमारी सबकी थाती है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिव्य उपहार है। इस उपहार का हमें सबके साथ मिलकर बांटना है, ज्ञान का प्रसार करना है। आपके लिए राधे